दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश से एक पत्र जारी किया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल के ऑफलाइन ट्रांसफ़र के बारे में। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जून 2023 में काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षकों के ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा पत्र जारी किए गए, विभागों द्वारा पत्र जारी किए गए, उनके अनुसार आप विशेष परिस्थिति में ही ऑफलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बाकी सरकार का कहना है कि हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कर रही हैं। हालांकि ऑफलाइन ट्रांसफ़र के बारे में खुलकर के बातें सामने नहीं आती हैं, चोरी छुपके काम होता रहता है। फिलहाल यहाँ पर 25 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया जिसमें कुछ वीआईपी टीचर्स हैं जिनके ऑफलाइन ट्रांसफ़र के बारे में आख्या मांगी गई है सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से। तो यहाँ पर देखिए, ये आप लोग साफ तौर पर पत्र देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है, उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या दिनांक 6 सितंबर 2023, पत्र संख्या वीआईपी दिनांक 21 सितंबर 2023 व वीआईपी पत्र संख्या 4 अक्टूबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के निम्नवत प्रवक्ता यानी पीजीटी व अध्यापक यानी टीजीटी के एकल स्थानांतरण के संबंध में विभागीय नियमों विनियमों के आलोक में संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर वीआईपी टीचर्स की लिस्ट दी गई है जिनके ऑफलाइन ट्रांसफ़र होने हैं और इनकी जो आख्या है वो संबंधित डीआईओएस और संबंधित जेडी से मांगी गई है। तो टीचर्स के नाम देख सकते हैं। नंबर 1 पर है श्री विद्याधर, सहायक अध्यापक हिंदी। ये वर्तमान में कार्यरत हैं कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नगला पूर्वी बदायूं में और इनका ट्रांसफ़र होना है बाजार बस्ती में। नगर बाजार कॉलेज का नाम ये है, शिवमोहर नाथ पांडे। इसी तरीके से ये कंप्लीट लिस्ट है। तो 6 सितंबर 2023 के अनुसार जिनकी आख्या मांगी गई थी उसमें कुल मिलाकर के यहाँ पर जो नाम मुझे दिख रहे हैं वो 11 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। जो ऊपर 3 पत्रों का हवाला दिया गया इसमें 11 नाम ये हैं। इसके बाद शासन का पत्र जो 21 सितंबर को जारी किया गया था उसमें एक ही नाम है, श्री अरुण कुमार दीवान, प्रवक्ता वाणिज्य। ये फिलहाल बलिया में कार्यरत हैं और सहारनपुर जाना चाहते हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर को शासन द्वारा पत्र जारी किया गया है। इसमें कुल मिलाकर के 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर इनका देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं। तो फिलहाल कहा गया है कि ये वीआईपी टीचर्स हैं और इनके लिए जो आख्या है संबंधित डीआईओएस और जेडी से मांगी गई है। और कहा गया उपयुक्त कृपया उपरोक्त तो लिखित प्रकरणों के संबंध में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1981 में इस संबंध में विहित विनियमन 55-61 के अधीन अपेक्षित प्रस्ताव अपनी संस्तुति असंस्तुति सहित निदेशालय को एक पक्ष में उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि तदनुसार शासन को स्थिति से अवगत करवाया जा सके। तो वीआईपी टीचर्स की लिस्ट है जिनके ट्रांसफ़र होने हैं। इस संबंध में आख्या मांगी गई है कि आप अपनी आख्या जो है अगर आप संस्तुत करते हैं या असंस्तुत करते हैं तो दोनों की स्थिति में यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के शीघ्र से शीघ्र ये जो है आख्या मांगी गई है। रामचेत जी उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 की तरफ से ये देखिए पत्र है, आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इस पत्र से फिलहाल एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो रही है कि ऑफलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, भले वीआईपी हो या नॉन वीआईपी हो अलग बात है, लेकिन ऑफलाइन ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं। जहाँ सरकार ऑनलाइन ट्रांसफ़र को फोर्स कर रही है उसी बीच ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी टीचर्स जो भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अगर ऑफलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो एक बार निदेशालय में जाकर के पता करिए क्या नॉर्मल लोगों की फ़ाइलें ले रहे हैं, वो लोग जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बात अलग है, और नहीं कर रहे हैं तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वीआईपी हो नॉन वीआईपी जिसको भी वास्तव में प्रॉब्लम है, जिसके सामने परिस्थितियां हैं,
उसका ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर वीआईपी का हो रहा है, नॉन वीआईपी का नहीं हो रहा, तो ये एक बड़ी दुखद बात है। बाकी जानकारी मिल रही है कि नॉन वीआईपी लोगों की भी फाइलें जमा हो रही हैं। बाकी आप लोग अपने स्तर से एक बार निदेशालय में जा कर के पता लगाइए, क्योंकि घर बैठे ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो भी लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं। हालांकि सरकार पूरी तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र का प्रयास कर रही है। पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफ़र अभी जून में हो चुके हैं। अब अगले जो ट्रांसफ़र हैं वो इसी सत्र में होंगे, संभवतः जनवरी या फिर मार्च। इन्हीं 2 महीनों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए विज्ञप्ति जारी होगी, क्योंकि जो शेड्यूल जारी किया गया था सबसे पहले 2020 या 21 में, उसके अनुसार कहा गया था कि हम जनवरी में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लेंगे उस साल, और बाद में फिर हम मार्च में लेंगे। तो जनवरी या मार्च, इस 2 महीने में विज्ञापन नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो होगा वो मेरिट सिस्टम से होगा, ठीक है। जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसी का ट्रांसफ़र होगा। और जो ट्रांसफ़र होगा वो उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो है गुणांक बनेगा आपका। गुणांक के कुछ रूल्स हैं कि किसको कितना गुणांक मिलेगा, क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार आपका गुणांक निकाला जाएगा। गुणांक निकालने के बाद जिसका हाई गुणांक होगा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, लो गुणांक वाले का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर एक ही कैंडिडेट है, मतलब एक कॉलेज है, एक सीट है वहाँ पर, और उसमें 10 लोग आवेदन करते हैं तो सबका तो होगा नहीं, होगा तो किसी एक का ही होगा। तो जिसका ज़्यादा गुणांक उसी का वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुणांक कैसे निकालते, तो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कई सारे। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग गूगल के थ्रू governmentjobcenter.com वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सारी नियमावली आपको मिल जाएगी वहाँ पर, और सारे रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर लिखे हुए हैं, किस तरीके से ऑफलाइन ट्रांसफ़र वहाँ पर करवाए जाएंगे। फ़िलहाल ऑफलाइन ट्रांसफ़र में कई सारी समस्याएं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर स्तर से आपको प्रयास करना पड़ेगा, हर तरीके से प्रयास करना होगा, तब ऑफलाइन ट्रांसफ़र हो पाएगा। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र हालांकि प्रोसेस आसान है, लेकिन अगर सरकार समय सारी चीज़ें करवाए, और अभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र में काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र में भी काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। कई सारी चीज़ें अभी सुधारने की वहाँ पर भी ज़रूरत है। तो जो भी विभाग है, जो भी अधिकारी, उन सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर हो रहे हैं तो हर साल रेगुलर मोड पे करवाया जाए। ऐसा नहीं कि 1 साल ट्रांसफ़र हो, 4 साल ठप्प कर दिया गया। तो रेगुलर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, और उसमें जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वो ना हो। बहुत सारे मैनेजर ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए सीटें नहीं भेजते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ट्रांसफ़र में उनका अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, कमाई हो जाती है। तो ये सब चीज़ों पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, और एक रेगुलर तौर पर जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि जो भी शिक्षक कार्यरत हैं अलग अलग ज़िलों में अपने घर से दूर, उन सभी का ट्रांसफ़र हो सके। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी, जो भी सूचनाएं होंगी, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना जरूर दी जाएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप हमें कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ से हमें पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।